बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। कूफे के हालात और पस मंज़र का जो सिलसिला कल जारी था उसको ही आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अब जो करबला का सफ़र है वो मंजिल ब मंजिल कहाँ पहुँच रहा है। कल हमने बात की थी, आज मुख्तसरन 2-3-4 मिनट की बात करेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया है और मौलाना साहब जो है वो मजलिस से भी खिताब करेंगे। कल हमने बात की थी हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की शहादत की। उनकी शहादत जो है वो 9 ज़िलहज 60 हिजरी को वाक़ हुई थी, लेकिन उससे पहले ही वो जो है ज़िकात के महीने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक तायदी ख़त भेज चुके थे कि जिसमें उन्होंने कहा था कि हालात जो है कूफे के वो बेहतर हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है अपने काफ़िले के साथ कूफे की तरफ रवाना हो सकते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 8 ज़िलहज का दिन मुकर्रर किया कि वो मक्के से रवाना होंगे और उससे एक दिन पहले जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 7 ज़िलहज 60 हिजरी को जो है अपने साथियों के दरमियान एक खुतबा भी दिया था। उस खुतबे की तरफ अभी हम आते हैं, लेकिन उसके बाद हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद हज़रत जनाब हानी इब्न उर्वा को भी शहीद कर दिया था। उन पर ज़्यादा जुल्म किया गया था। कुछ इस तरह से था कि भाई उनको जो है बाज़ार में जकड़ कर जो है वो घुमाया गया था और फिर उनको जो है शदीद तशद्दुद के बाद जो है उनको शहीद किया गया था। उनके बहुत सारे हज़ारों सपोर्टर्स भी थे, लेकिन क्योंकि हालात ऐसे थे कि कोई भी उनको सपोर्ट नहीं कर सकता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाद अज़ा कूफे के क्या हालात थे, उसके बाद कूफे में क्या हालात हुए थे। हालात तो कुछ इस तरह से थे कि अब क्योंकि इब्न ज़ियाद वहाँ पहुँच चुका था, हुकूमत उसकी थी, लोग उसके थे, तो जो लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सपोर्ट कर रहे थे वो उसने उनको धौंस के ज़रिए, धमकी के ज़रिए, पैसे देकर, रिश्वत देकर उसने अपने साथ मिलाना शुरू किया और एक लश्कर जमा करना शुरू किया और उस लश्कर के ज़रिए जो है वो इमाम हुसैन के साथ जंग करने की चाहता था और उस लश्कर को तैयार कर रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो खुतबा दिया था वो खुतबा कुछ इस तरह से था। जैसे मैंने बताया 7 ज़िलहज 60 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया था और खुतबे के जो अल्फाज थे वो कुछ इस तरह से हैं। ये अल्फाज मैं आपके सामने दोहरा देता हूँ कि मौत फ़र्जंद आदम के गले का हार है और मुझे अपने असलाफ़ की मुलाकात का इश्तियाक़, असलाफ़ यानी उनके अजदाद जो थे, आबा अजदाद से मुलाकात का शौक़ है। जितना याकूब को यूसुफ़ से मिलने का इश्तियाक़ था और मेरे लिए वो जगह बहुत अच्छी है जहाँ मैं कश्ता होकर गिरूँगा और गोया मेरी आँखों में फिर रहा है वो समा, इन कश्ता होकर गिर रहा हूँ यानी जहाँ मुझे शहीद किया जाएगा, और गोया मेरी आँखों में फिर रहा है वो समा कि मेरे जोड़बंद को सहराई दरिंदे जुदा कर रहे हैं। कोई चारागर नहीं इस दिन के जो ख़त तकदीर से गुज़र चुका है। खुदा की मर्ज़ी है, मर्ज़ी में हम अहले बैत की मर्ज़ी है, यानी खुदा की मर्ज़ी में जो है हम अहले बैत की मर्ज़ी है। हम इसके इम्तिहान पर सब्र करते हैं और साबिरों के अजर को हासिल करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके जिस्म के टुकड़े अलग नहीं किए जा सकते। जो शख्स हमारे साथ अपनी जान की कुर्बानी पर आमादा हो और खुदा से मुलाकात के लिए तैयार हो वो हमारे साथ सफ़र करे। मैं कल सुबह इंशाअल्लाह रवाना हो जाऊंगा। 7 ज़िलहज 60 हिजरी को ये खुतबा दिया गया है। 8 ज़िलहज को रवानगी का उन्होंने इरादा किया हुआ है और इस मौके पर एक बहुत ही अहम मैसेज दिया जा रहा है जो उनके चाहने वाले या उनके दोस्त हैं उनको बताया जा रहा है कि मौत यकीनी है, शहादत यकीनी है। अब जो लोग जाना चाहते हैं वो जाए, नहीं जाना चाहते नहीं है। बिल्कुल क्लियर बात हो रही है। यानी एक छन्नी जैसे होती है, वो छन्नी में जब हम छानते हैं चीज़ों को तो अच्छी चीज़ जो है वो छन के नीचे निकल जाती है, बाकी जो कसाफत होती है वो ऊपर रह जाती है। यानी इस तरह से वो छान रहे थे। इसका मतलब ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो है क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं थी, उनको लश्कर नहीं बनाता था, जंग उनका मकसद नहीं था, उनको चाहिए थे क्वालिटी
यानी क्वालिटी खासियत वाले लोग चाहिए थे उनको, चाहे वो तादाद में तो कम थे लेकिन उनमें वो जज्बा हो कि जो शहादत की तरफ जा सके या शहादत का जज्बा हासिल करने के जिसमें रग़बत थी। 8 ज़िलहज को जो है इमाम मक्का से कूफे की तरफ रवाना हुए। अब तक जो है हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम शहीद नहीं हुए। जैसे मैंने बताया हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम जो है 9 ज़िलहज 60 हिजरी को उनकी शहादत हुई है, जिस दिन मजलिस भी होती है पुरसदारी की और अरफा के मैदान में ख़ास तौर पर मजालिस मुनक्किद की जाती है। 8 ज़िलहज को जो है रवानगी का इरादा है। अब इल्म इमामत से तो हो सकता है उन्हें मालूम हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कि उनकी शहादत वक़ू पज़ीर होनी है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर उनको अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। इसके बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रवाना हुए कूफे की तरफ तो उनकी मुलाकात होती है फ़रज़दक से। फ़रज़दक जो है एक बहुत मशहूर शाहिर था, वो कूफा का रहने वाला था और कूफा से आ रहा था। तो फ़रज़दक से जिस मंजिल पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी उसका नाम था सफ़वा, उसका नाम था सफ़वा। अब इसमें एक बात और भी है तारीख़ में जो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मक्का से रवाना हुए करबला की तरफ तो मंजिल ब मंजिल रास्ते से सफ़र किया। तो ना वो मंजिल का मतलब क्या है, यानी जैसे हम फुजैरा से दुबई की तरफ जाते तो रास्ते में कहीं छोटे छोटे स्टे करते, कहीं नाश्ता कर लिया या रास्ते में रेस्ट रूम में चले गए या वॉशरूम जाने के लिए, तो छोटे छोटे से हम स्टे करते, उसको कहते हैं मंजिल। तो इमाम हुसैन का जो सफ़र था वो मंजिल ब मंजिल और मुख्तलिफ़ मनाजिल के मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं। जैसे पहली मंजिल जो है वो सबसे पहली मंजिल सफ़वा नाम की मंजिल है जहाँ पे उनकी मुलाकात हुई है फ़रज़दक से जो कि मशहूर शाहिर था। उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सवाल किया, वो कूफा का रहने वाला था, कूफा से आ रहा था। उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मौला इतनी जल्दी कि हज से पहले ही वापस आ गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज का इरादा तर्क किया था, उम्रे में तब्दील करके हज को, और वो वापस जा रहे थे कूफे की तरफ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वही जवाब दिया था कि क्योंकि कातिल जो है हाजियों के भेस में मक्का में मौजूद थे, हरम में मौजूद थे, वो इमाम हुसैन, तो वही जवाब जो है फ़रज़दक को भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिया था। उसके जवाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो है फ़रज़दक से कूफे वालों के बारे में सवाल किया था। तो फ़रज़दक का बड़ा मशहूर जुमला है कि मौला जहाँ तक कूफे वालों का ताल्लुक़ है उनका दिल तो आपके साथ है लेकिन उनकी तलवारें जो हैं आपके ख़िलाफ़ हैं। इसके बाद जो है अगली मंजिल जो है तनीम की मंजिल है, उस पर कल हम मुख्तसरन बात करेंगे और मंजिल में मंजिल जिस तरह से वो सफ़र हुआ था उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। 2 मिनट के लिए जो है इंतज़ार है मौलाना साहब का, तो उस दौरान मैं एक छोटा सा ऐलान करना चाहूँगा कि बच्चे कुछ यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ बच्चों के वालिदैन मौजूद हैं। हम इसी तरह का जो प्रोग्राम है 5 से 10 मिनट का रोज़ाना की बेसिस पे बच्चों की जो विंटर वेकेशन आ रही है, सर्दियों की छुट्टियाँ आ रही है, उसमें क्या करेंगे जो कि बिल्कुल बच्चों के स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा। वो प्रोग्राम बच्चों की ज़बान में होगा, तस्वीरों की सूरत में होगा, मूवी की सूरत में होगा, ताकि बच्चों में जो है करबला का पैगाम जो है वो पहुंचाया जा सके। तो आप कोशिश करें, जब अभी सर्दियों की छुट्टियां कुछ स्कूलों में आज से शुरू हो गई है, कुछ में जो अगले हफ्ते शुरू हो जाएगी, तारीख का हम ऐलान कर देंगे, लेकिन कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को यहाँ लेकर आएँ ताकि बच्चे भी करबला का जो मैसेज है वो समझ सकें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात।